तो अब हमने ये सारी कचौड़ियों को प्लेट में निकाल लिया और इनमें थोड़ा थोड़ा सा होल कर दिया है। ज़्यादा मीठा खाना आपको तो आप डायरेक्ट इनको चाशनी में डिप कर सकते हैं। और चाशनी में अंदर तो हमने थोड़ा बहुत मीठा डाला ही है वैसे ही उसमें मावे में। और अगर आपको भैया पूरा मीठा खाना है तो आप इनको डायरेक्ट चाशनी में डिप कर सकते हैं, 5-7 मिनट रख के निकाल सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते और ना ही हम सलाह देते कि ज़्यादा मीठा खाइए। तो बस हमने ये शुगर सिरप बनाया तो इसको हम डायरेक्ट इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके अंदर थोड़ा डाल देते हैं। आप इस तरह से इनमें थोड़ा थोड़ा अंदर डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं बनाई हमने, तो ये चाशनी इसमें डाल देते हैं सारी और ऊपर से इनको थोड़ा सा सजा देते हैं पिस्ते वगैरह से। बिल्कुल ही सिंपल है, ना ज़्यादा कुछ मीठा खूब मैंने चाशनी में भिगो भिगो के नहीं रखा है बिल्कुल, और कम मीठा है, थोड़ा सा ऊपर से डाला है, थोड़ा सा मैंने मावे में डाला है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और थोड़ा सा मावा, एक्चुअल में मेरे पास थोड़ा सा मावा पड़ा ही था, तो गुलाब जामुन तो चलो सभी बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो अब की थोड़ा मावा कचौड़ी बना लेते हैं। तो ये जोधपुर की मावा कचौड़ी है, बहुत ही फेमस है। और ड्राई फ्रूट तो देखो मैंने उसमें कम डालें, आप आपकी इच्छा हो तो मगज वगैरह और मगज और जैसे वो चिरौंजी दाना जो भी आपको पसंद हो वो खूब सारा भर भर के आप मावा डालिए, ड्राई फ्रूट डालिए और खूब अच्छी। और भी और घी ज़्यादा ही अगर आपको बनाना है तो आप फिर इसको घी में ही फ्राई कर लीजिए। तो ये तो फिर राजस्थान की शान है मावा कचौड़ी। तो ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और फ्रेंड अगर आपको ये पसंद आती है तो यार प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो बनाइए और शुरू करते हैं चलो इसकी सिंपल सी रेसिपी। अब फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी सब शीतला सप्तमी है, तो इस तरह से आप जैसे ज़्यादा बड़ी कचौड़ी ना बनाइए, आप छोटी छोटी बनाइए। जैसे आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप छोटी एक कचौड़ी तो रख ही सकते हो, तो ज़्यादा बड़ी कचौड़ी ना बनाइए, बिल्कुल छोटे साइज़ की कचौड़ी बनाइए। तो किसी के सामने रखें एक तो वो अच्छे से खा सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड, मावा जोधपुर मावा कचौड़ी की। तो शुरू करते हैं इसकी सिंपल रेसिपी। तो मावा कचौरी का डो लगा लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने ये 1 कप मैदा। एक कटोरी का नाप ले लीजिए आप, और आप देखिए आपका मावा कितना है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। तो अब ये 1 कटोरी मैंने ये ली, 1 मग मैंने लिया ये मैदा। तो ये इसका 1/4 में ले रही हूँ घी। मतलब ये जो आप किसी भी चीज़ का, जैसे कचौड़ी का हुआ या ये अपने ना ये गुलाब जामुन का हुआ, ये तो मतलब गुलाब जामुन जैसे ये 1/4 ढो ही काम आता है। जैसे उसके गुलाब जामुन के अंदर, जैसे किलो के अंदर आप पाव भर आपको मैदा मिलाना है, किलो मावा में पाव भर मैदा मिलाना। उसी तरह से ये कचौड़ी वचौड़ी बनाने के लिए आपको 1/4 मोहन डालना पड़ेगा। तो जैसे 400 ग्राम आपने मैदा लिया है, 400 ग्राम मैदा लिया है तो उसमें 100 ग्राम आपको घी डालना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा पानी डाल के गूंद लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और ना ज़्यादा हार्ड मतलब डो लगाना है हमारे को, और ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो अब हमने मावा कचौड़ी का डो लगा लिया, अच्छे से गूंद लिया, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। अब इसको कवर करके रख देते हैं, 10-15 तैयार कर लेते हैं जितने। मावा कचौड़ी के लिए हमको ये चाहिए मावा। तो ये मावा लगभग, मावा जैसे आपको आधा किलो का बनाना है, किलो का बनाइए, आपकी इच्छा है जितना बनाइए। मैंने ये लिया 100 ग्राम मावा। तो सबसे पहले मावे को सेक लेते हैं। अब कंटिन्यू चलाते हुए इसको 2-3 मिनट सेक लिया हमने।
अच्छे से। ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना हमको काला वाला, इसको हल्का सा हो गया ये गोल्डन। बस अब इसमें आप चाहो तो 100 ग्राम ही है मेरा, तो आप चाहो तो इसमें जैसे थोड़ी सी इतनी सी चीनी मिला सकते हो, हाफ टी स्पून के लगभग, ताकि हमारा मावा थोड़ा सा मीठा हो जाए। बस ये इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से और ठंडा हो जाए, फिर मिलाते हैं हम इसमें ड्राई फ्रूट। गैस का फ्लेम हमने कर दिया बंद, बस खाली ऐसे ही गरम है हमारा पैन थोड़ा सा, उसमें मिक्स हो जाएगी ये चीनी। बिल्कुल थोड़ी सी मिलाइए, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मिलाइए, नहीं तो नहीं मिलाइए। पर मैं चाशनी भी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल कम बनाऊंगी और कम मीठा करूंगी। बस अब ये मिक्स हो गया इसमें, अब इसको ठंडा होने देते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट मिला लेते हैं। बस अब इसको क्या ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस अब इसके अंदर साथ में हम ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मिला देते हैं, पिस्ता बादाम काजू जो हमने छोटे छोटे कर लिए ये मिला देते हैं इसमें। और ये 2-3 इलायची का वो है जो मैंने दरदरा कूट लिया इलायची को, एकदम ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया। हरी इलायची है 2-3, इसमें एक बड़ी इलायची भी डालते हैं, लेकिन मैं बड़ी इलायची नहीं डाल रही, मैं केवल यही वाली हरी वाली डाल रही हूँ। और केसर भी डाल सकते हैं आप इसमें। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा मावा भी हमारा गरम है और ये ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा इनका हल्का। अगर आप चाहो तो केसर भी डाल सकते हो, लेकिन ये केसर हम जब चाशनी बनाएंगे उसमें डालेंगे, इसमें भी डाल सकते हैं आप। तो अब इसको ठंडा होने देते हैं और देखते हैं हमारे कचौड़ी का जो हमने वो डो लगाया वो किस तरह का है, कैसा हुआ है। इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब हमने अपनी स्टफिंग भी बना ली, स्टफिंग ठंडी होने के लिए रख दी नॉर्मल, और डो भी लगा लिया। तो अब बना लेते हैं। थोड़ा सा कम मीठा खाइए, तो मैं बिल्कुल कम ये 100 ग्राम के लगभग चीनी ले रही हूँ, और इतना ही मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। इतना ही 100 ग्राम चीनी ली, उतना ही पानी डाल देती हूँ, बहुत कम ली है मैंने चीनी। साथ में डाल देते थोड़ी सी इलायची पाउडर, और ये जो थोड़ा से मैंने ये केसर की पत्तियाँ भिगो के रखी है, ये पानी भी डाल देती हूँ इसमें, केसर की पत्तियाँ भी डाल देती हूँ थोड़ी सी मैं ऊपर से सजाने के लिए रख लेती हूँ थोड़ी पत्तियाँ। इसको पका लेते हैं। और इसको क्या है कि हमको हमेशा मैं बताती हूँ जो चीज़ें हमको ये बनाते हैं हम कि भैया ना थोड़ी चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, तो इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे हम। तो ये अब हमारी चाशनी तैयार है, तार वार नहीं लिए कोई हमने, बस अच्छे से घुल गई है और थोड़ी सी पका ली है हमने, हल्की सी चिपचिपी हो गई है। बस इतना ही हम रखेंगे, हमारी चाशनी रेडी है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे कचौड़ी के डो को। कचौड़ी का मैदे का जो डो हमने लगाया एकदम से कचौड़ियों के लोए तोड़ लेते हैं। जिस साइज़ की आपको बनानी उस साइज़ की आप ले लीजिए। छोटी बनानी तो छोटी ले लीजिए, बड़ी लेनी तो बड़ी ले लीजिए। तो अब हमने बराबर के लोए ले लिए कचौड़ी के लिए। अब ये सारी कचौड़ी के गोले बना लिए हमने, और इसको थोड़ा सा फैला के, साइज मैंने थोड़ा छोटा किया, आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। और इस तरह से इसमें ये मावा भर दीजिए। अच्छे से दबा के इस तरह से, ताकि हमारी कचौड़ी खुले ना बढ़िया से।
अब इसको आप इस तरह से अच्छे से कर दीजिए। बना लेते हैं। इसमें भी अपन भर लेते हैं मसाला, मावा हमारा। इस तरह पकड़ के इस तरह से इनको अच्छे से बंद कर दी। देखो कचौड़ी हमारी फूटनी नहीं चाहिए कैसे भी, कुछ भी करके। पैकिंग आप इतनी अच्छी कीजिए कि कचौड़ी हमारी फूटे ना। अभी हमने दबा दी ये छोटी सी, इसको भी बना ली। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरी ये भी भर लेते हैं हम इस तरह से। तो कढ़ाई में हमारा ऑयल गरम है। देखो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको घी में तल सकते हैं, तो घी का तो टेस्ट ही लाजवाब होता है। तो मैं फ़िलहाल तो घी में नहीं तल रही आज तो। वैसे मैंने 100 ग्राम इसमें डाल दिया है जब डो बनाया था, जब कचौड़ी का, तो इसलिए मैं उसमें घी में नहीं तल रही, ऑयल में ही तल रही हूँ। तो ये हमने कचौड़ियाँ बनाई। ये फटाफट हमारा ऑयल अभी हमारा थोड़ा गर्म है। देखो एकदम पहले हम 1-2 मिनट के लिए इसको गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमने इसको गरम ऑयल में फ्राई किया। बस अब हमने फ्लेम को लो कर दिया और अब आराम से धीरे धीरे सेकेंगे इनको। बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का हल्का गोल्डन कर लेते हैं। 2-3 मिनट और उसको चलाते हुए स्लो पे फ्राई कर लेते हैं। देखो आपकी कचौड़ी भाई फटेगी जब नहीं, कि आप एक तो अच्छे से उसको लॉक करोगे, और दूसरी बात कि आप जैसे एक बार एकदम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना, ताकि एक बार अपना कचौड़ी लॉक हो जाए अच्छे से और खुले ना। फिर जब लगे कि 2 मिनट 1 मिनट हो गया, अपना कचौड़ी खुला नहीं है, अच्छे से सही हो गया है फ्राई, फिर आप उसको फ्लेम को लो कर दीजिए। फिर लो पे अच्छे से आराम से बढ़िया से पकने दो। 2-3 मिनट पलट पलट के चला के बढ़िया से उसको फ्राई कीजिए। तो लगभग 5-7 मिनट हो गए, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको बढ़िया से क्रिस्पी किया है। और अब हमारी कचौड़ियाँ भी देखो फूल गई है, देखो सारी ऊपर आ गई है फूल के। तो अब हम निकाल लेते हैं इनको प्लेट में। तो अब हमने ये सारी कचौड़ियों को प्लेट में निकाल लिया और इनमें थोड़ा थोड़ा सा होल कर दिया है। और अगर भैया आप चाहो ज़्यादा मीठा खाना आपको, तो आप डायरेक्ट इनको चाशनी में डिप कर सकते हैं। और चाशनी में अंदर तो हमने थोड़ा बहुत मीठा डाला ही है वैसे ही उसमें मावे में। और अगर आपको भैया पूरा मीठा खाना है तो आप इनको डायरेक्ट चाशनी में डिप कर सकते हैं, 5-7 मिनट रख के निकाल सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते और ना ही हम सलाह देते कि ज़्यादा मीठा खाइए। तो बस हमने ये शुगर सिरप बनाया, तो
इसको हम डायरेक्ट इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके अंदर थोड़ा डाल देते हैं। आप इस तरह से इनमें थोड़ा थोड़ा अंदर डाल दीजिए। थोड़ा आप होल अच्छे से कर दीजिए ताकि इसके अंदर चला जाए चाशनी। तो इस तरह से हम सब में चाशनी डाल देंगे अच्छे से। हमने चाशनी बहुत कम ही बनाई है, वैसे भी ज़्यादा नहीं बनाई हमने। तो ये चाशनी इसमें डाल देते हैं सारी, और ऊपर से इनको थोड़ा सा सजा देते हैं पिस्ते वगैरह से। तो फ्रेंड, ये है मेरी मावा कचौरी की रेसिपी, और बिल्कुल ही सिंपल है, ना ज़्यादा कुछ मीठा खूब मैंने चाशनी में भिगो भिगो के नहीं रखा है बिल्कुल, और कम मीठा है, थोड़ा सा ऊपर से डाला है, थोड़ा सा मैंने मावे में डाला है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और थोड़ा सा मावा, एक्चुअल में मेरे पास थोड़ा सा मावा पड़ा ही था। तो गुलाब जामुन तो चलो सभी बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो अब की थोड़ा मावा कचौड़ी बना लेते हैं। तो ये जोधपुर की मावा कचौड़ी है, बहुत ही फेमस है। और ड्राई फ्रूट तो देखो मैंने उसमें कम डालें, आप आपकी इच्छा हो तो मगज वगैरह, और मगज और जैसे वो चिरौंजी दाना, जो भी आपको पसंद हो वो खूब सारा भर भर के आप मावा डालिए, ड्राई फ्रूट डालिए, और खूब अच्छी, और भी, और घी ज़्यादा ही अगर आपको बनाना है तो आप फिर इसको घी में ही फ्राई कर लीजिए। तो ये तो फिर राजस्थान की शान है मावा कचौड़ी। तो ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और फ्रेंड, अगर आपको ये पसंद आती है तो यार प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए।